रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई से जुड़ी खास बातें। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन क्या कभी झलकारी बाई का इतिहास जानने की कोशिश की? खैर, उनके बारे में सबसे रोचक बात यह है कि वो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं, जिस कारण अंग्रेज सैनिक धोखा खा जाते थे। और तो और कई बार उन्होंने लक्ष्मीबाई के वेश में युद्ध किए और शत्रुओं को पराजित किया। 22 नवंबर यानी को भारत की इसी वीरांगना का जन्म दिवस है। चलिए पढ़ते हैं झलकारी बाई के जीवन के बारे में। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। जब वो छोटी सी थी तभी उनकी मां जमुना देवी का निधन हो गया। उनके पिता सदोवर सिंह एक सैनिक थे। उन्होंने झलकारी को एक सैनिक की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया। घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाने से लेकर कई प्रकार के हथियार चलाने सिखाए। इन सब के बीच झलकारी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकी। हाँ, एक अच्छी योद्धा जरूर बनी। जंगल में तेंदुए से लड़ी थी। झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं के रखरखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में उसकी मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई। झलकारी के पास उस वक्त हथियार के नाम पर सिर्फ एक कुल्हाड़ी थी। झलकारी ने उसी कुल्हाड़ी से तेंदुए को मार गिराया। डकैतों का अकेले किया सामना। एक बार हथियारों से लैस डकैतों ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया। साहसी झलकारी ने उनको गांव से बाहर खदेड़ दिया। विवाह के बाद शामिल हुई लक्ष्मीबाई की सेना में। उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से हुआ। पूरन भी बहुत बहादुर था और पूरी सेना उसकी बहादुरी का लोहा मानती थी। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गई, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। रानी लक्ष्मीबाई झलकारी की बहादुरी के बारे में जानकर प्रभावित हुई और दुर्गा सेना में शामिल कर लिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और अन्य हथियारों का प्रशिक्षण लिया और आगे चलकर झलकारी दुर्गा सेना की सेनापति बनी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झलकारी, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। एक बार वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए वे अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गईं और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। यदि लक्ष्मीबाई के सेनानायकों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्राय अभेद्य था। भारत का वर्तमान और झलकारी बाई। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोक गीतों में सुनी जाती है। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। उनकी प्रतिमा और एक स्मारक अजमेर राजस्थान में निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी एक प्रतिमा आगरा में स्थापित की। लखनऊ में सिविल अस्पताल की महिला शाखा झलकारी बाई के नाम से ही है। अफसोसनाक है कि मुख्य धारा के इतिहासकारों ने झलकारी बाई के योगदान को बहुत विस्तार नहीं दिया, लेकिन आधुनिक स्थानीय लेखकों ने उन्हें गुमनामी से उभारा है। माता प्रसाद ने झलकारी बाई की जीवनी की रचना की। चोखीलाल वर्मा ने उनके जीवन पर एक वृहद काव्य लिखा है। मोहनदास नैमिषराय ने उनकी जीवनी को पुस्तकाकार दिया है। भवानी शंकर विशारद ने उनके जीवन परिचय को लिपिबद्ध किया है।